अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में आता है सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं तो है ना वो कुछ ऐसा केस होगा कि सीरीज़ के अंदर दो रेजिस्टर्स को लगा दिया है और एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया वोल्टेज। एक बात हमेशा इम्पोर्टेंटली याद रखने की है कि सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है और करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो है ना यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पर R2 है तो है ना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से V1 कुछ वोल्टेज जा रही होगी, यहाँ से कुछ V2 वोल्टेज जा रही होगी, ठीक है। और यहीं पे अगर हम पैरेलल केस की बात करते हैं तो है ना रेजिस्टेंस है ना एक दूसरे के पैरेलल से कनेक्टेड रहते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो अगर कोई मैंने वोल्टेज यहाँ लगा दी है, इसमें वोल्टेज डिवाइड होती थी, इसमें वोल्टेज रहती है सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद भी करने पड़ेंगे। और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर यहाँ से चल रहा है आई करंट चला है तो यहाँ पर क्या जाएगा, I2 जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, I1 जाएगा। ये अगर R1 है, R2 है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट निकालने का, कि R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जितने भी आए, और इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3 डैश 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 जितने भी आए। पता है जब भी सिर्फ दो की बात होती है ना, दो की, जब दो ही रेजिस्टेंस दे रखे होते तो हम पता कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, चाहे वैल्यू सेम हो चाहे वैल्यू डिफरेंट हो, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर R2 जाएगा मल्टीप्लाई होने और R1 उधर जाएगा प्लस में R1 डिवाइड बाई R2 R1, ठीक है। तो ये हुआ 1/R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट लिखते दो वालों के लिए तो सीधे लिखते R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ, दो रेजिस्टर्स के लिए ये केस होता है, ठीक है। और अगर हमें ना वोल्टेज लिखनी है, एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ सेम है ना वो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सेम है तो सब में से सेम है। जो डिवाइड होती है हम वो लिखेंगे। अगर मुझे V1 निकालना है तो मैं पता क्या करूँगा, R1V अपॉन में R1 प्लस R2। इसका भी बताता हूँ कैसे आया। एक R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई I हो जाएगा, V अपॉन I। अगर हम इसमें से I की वैल्यू निकालना चाहें तो R इक्विवेलेंट तो क्या होता है सीरीज़ में, इस V का एच डी छोटा R1 प्लस R2 होता है ना। अब मैं अगर निकालना चाहता हूँ, I तो सब के लिए बराबर रहेगा। अगर मैं बोल दूँ कि मेरे को V1 निकालना है तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो 1 है तो V इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस R2। अब मैं क्या करूँगा कि ना मैं इसमें ये क्या कर दिया, I1 की वैल्यू पुट कर दी गई, I की वैल्यू पुट कर दी, हाँ, क्योंकि करंट तो दोनों जगह सेम रहेगा तो करंट की वैल्यू पुट कर दी, इनटू में R1 और है एक, तो ये फॉर्मूला हो गया। V1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। अब ये ना अब यही सेम चीज़ हम इसके लिए देखते हैं, वेरी करंट हो रहा है तो करंट का फॉर्मूला देखेंगे। इसमें अगर मेरे को निकालना है फर्स्ट कैप रेजिस्टेंस के थ्रू, तो मैं लिखूँगा R2 I अपॉन R1 प्लस R2। सेम चीज़ I2 करंट लिखना है तो R1 I अपॉन में R1 प्लस R2। एक बात बताता हूँ, ये याद कैसे रखना है कि है ना, सीरीज़ मतलब S से स्टार्ट होने वाला है, S से स्टार्ट होने वाला मतलब सेम वर्ड याद रखना। तो क्या करेंगे, V1 लिखेंगे ना तो R1 ही सामने आएगा, R1 टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2। और जब हम मैंने पैरेलल के लिखते हैं ना I इक्विवेलेंट, I1 लिखते हैं ना I1, तो हम पता क्या लिखते हैं, इसका अपोजिट लिखते हैं R2V अपॉन में R1 प्लस R2, ये होता है। अभी हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल में एक बात निकल के आती है कि अगर सीरीज़ के अंदर n नंबर ऑफ, पहले तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस का केस पढ़ रहे इक्वल वाला, तो R इक्वल होगी पूरी जगह, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी। कोई भी कुछ कहे तो कह देना सॉरी, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। अब हमारे पास है ना रेजिस्टेंस होगी R और n होता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स,
तो इन्हें अगर हम निकालते हैं ना वोल्टेज, वो आर, तो टोटल चार्ज होता है ना हमारे पास आर इक्विवेलेंट, वो हमारे पास निकल के आता है एन टाइम्स ऑफ आर। आर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो एन टाइम्स जितनी बार वो आया है। और अगर है ना यही बात हम इसके लिए करते हैं, इसमें R2 चार्ज होता है, R1 चार्ज होता है, R1 रजिस्टर होता है और N होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स वो होता है, वो हो जाएगा कि टोटल I बाय एन। अब एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ है बट बहुत छोटी है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि ना जैसे कोई यहाँ से आया है, करंट चल के आ रहा है, अगर मैंने कहा I आ रहा है और यहाँ I1 में डिवाइड हुआ और I2 में डिवाइड हुआ, तो एक बात बताना, यहाँ R2 है, यहाँ R1 है। अगर मैं कह दूँ R2 टेंड्स टू ज़ीरो, R2 टेंड्स टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो का अप्रोच करना, बहुत छोटी वैल्यू ज़ीरो की तरफ टेंड करना, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना लगभग ज़ीरो हो चुकी है। रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब कोई रुकावट नहीं है और पाथ है कि ये भी है, तो कहीं ना कहीं है ना I2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I नहीं होगी, मतलब जितना I टोटल था ना वो सारा इस तरफ से जाने लग जाएगा, सारा इस तरफ से जाने लगा हुआ है, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस लगभग ज़ीरो हो चुकी है, इधर रेजिस्टेंस है, रुकावट पैदा कर रहा है। तो है ना करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, करंट ऑलवेज चूजेज शॉर्टर पाथ। तो करंट ना यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, और इसीलिए ही इस जगह क्या कहते हैं वो ज़ीरो हो जाएगी और ऊपर की तरफ बढ़ेगी।